हेलो फ्रेंड। आ जाइए मेरे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। तो आ जाइए, आपके पास बहुत सारी ढेर सारी खजाना लेके आ गई हूँ। गजब का खजाना लेके आई हूँ। मतलब कि आज का टॉपिक मेरा बहुत शानदार है। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये मेरे हाथ में क्या मैजिक है और ये क्या मैजिक है, ये तो जब आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और ये क्या है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने इसमें हाथ में क्या लिया हुआ है। तो ये है भाई एक मटर। नहीं नहीं, मटर नहीं है भाई, कोई मटर थोड़ी बोएंगे हम। इस समय हम लेके आए हैं आपके पास अपराजिता की फली। ये अपराजिता की फली है। अब मुझे आज आपको दिखाना है कि अपराजिता की फली को हम लोग कैसे बो सकते हैं, कितने दिन में हमारी ग्रो करती है, और उसके बाद पूरी डिटेल हम पूरी अपराजिता की आपको जानकारी देना चाहते हैं। अपराजिता किस तरह से हमारी ढेर सारे फूल की बरसात करती है। अपराजिता इतना शुभ प्लांट होता है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सब हर कोई जानता है कि हमारा गार्डन में अगर अपराजिता का फूल नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सूनापन हो जाता है। क्योंकि अपराजिता बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है और इतनी खूबसूरती बिखेरता है कि अपने आप ही मन इसका अपने आप ही खींच के ले आएगा कि भाई हमारे को अपने गार्डन में जरूर लगाना। क्योंकि इसकी फूल की इतने प्यारे कलर आते हैं, पर्पल कलर आते हैं, पिंक कलर आते हैं, व्हाइट कलर आते हैं। 3 प्रकार की कलर की हमारा ये अपराजिता होती है। तो तीनों को आप सीड से बो सकते हैं। अगर आप चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी बहुत ईजी होता है लगाना, और सीड से भी बहुत अच्छा होता है लगाना। कुछ भी नहीं अगर लगाना है तो आप लोग नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो मेरे पास तो बहुत जमानों से प्लांट लगा हुआ है। जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से मेरे पास अपराजिता का प्लांट है। तो मैंने तो सीड भी इसके संभाल के रख लेती हूँ, कटिंग से भी आपको दिखा चुकी हूँ, और आज मैं आपको सीड से शायद पहली बार दिखा रही हूँ। मैंने सीड से आज तक नहीं दिखाया आपको कि अपराजिता के प्लांट हम लोग कैसे लगाते हैं। तो मैंने इसका ये प्लांट बहुत दिन से देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 2 सीड सिर्फ निकले हैं। तो हम लोग को अगर अपराजिता के प्लांट को सीड से बोना है तो कैसे बो सकते हैं, वो डिटेल आपको बता रही हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 सीड है, ओनली 2 सीड है। मेरे पास मट्टी रखी है। मट्टी मैंने क्या ले रखी है, हम लोग जब भी कोई सीड की प्लानिंग करते हैं तो मट्टी कोई भी कुछ भी ऐसी मट्टी हम लोग को नहीं लेनी है कि हम लोग को उसमें दुनिया भर का खाद डालना है। मट्टी हम लोग की सिंपल होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि रतेली मट्टी हो, जिससे कि हमारा इसमें सीड पानी आराम से निकल सके। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2 सीड मैंने खाली लिए हैं। 2 सीड में आपको बोने का तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 ऐसे छेद कर लिए हैं, 2 छेद किए हैं, दोनों में इस तरह से डाल देंगे। जुलाई का मंथ चल रहा है हमारा, और जुलाई का मंथ हमारा सबसे अच्छा होता है सीडलिंग का, कटिंग का, हर चीज का बहुत अच्छा सा हमारा सीजन होता है। तो ये 2 सीड मैंने इसमें डाल दिए हैं, और दोनों को मैंने इस तरह से ये ऐसे ढक दिए हैं। इसके बाद में इसमें पानी भर के डाल देना है, और इसको बराबर हम लोग को छाया में नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग को धूप में ही रखना है। इसको बराबर हम लोग 10 दिन तक कम से कम धूप रखेंगे। अगर आप लोग के सीड जल्दी हो सकता हो हमारे 5 दिन में निकल आए, हो सकता हो 10 दिन में निकल आए, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कम से कम आज, या तो जब ये इसका सीड की उपजाऊ हो जाएगी तब मैं इसके बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ कि मैं इसका वीडियो कितने दिन बाद लेके आती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरा आज कम से कम 6 दिन बाद का रिजल्ट है। मैंने जो पहले से बो के रखे हुए थे, मुझे तो आपको खाली हर चीज दिखानी रहती है करके। तो ये मेरे 10 दिन पहले का रिजल्ट है, मतलब 10 दिन के बाद ये मेरा ऐसा रिजल्ट निकल आया है। कुछ रिजल्ट 5 दिन में निकल आए थे, ये 5 दिन पहले निकले थे, तो 5 दिन वाले थोड़े से बड़े हो गए। देख सकते हैं किस तरह से सीड निकले हैं। ये देखिए मैंने इसमें इकट्ठे ही बीज डाल दिए थे, काफी कुछ डाल दिए थे। तो अब हम लोग सीड निकाल, जब हम लोग का कम से कम ये हमारा 4 इंची प्लांट हो जाएगा। ये तो हमारा 1 इंची प्लांट है, देख सकते हैं 1 इंच भी नहीं हुआ है अभी, ये हमारा आधा आधा इंची प्लांट है। और कितने सारे निकल रहे हैं, मैंने इकट्ठे ही इसमें ढेर सारे कम से कम 8-10 से ज्यादा बीज डाले थे, और ये काफी अच्छा रिजल्ट मेरा निकला है। मतलब कि प्रॉपर आपको धूप में रखेंगे, पानी का हल्का सा छिड़काव रखना है। पानी बहुत नहीं भरना है, नहीं तो हमारे बीज हमारे नीचे बह जाएंगे। तो बीज में पानी भी ढेर सारा नहीं डालना है। उसके बाद हम लोग का रिजल्ट बहुत शानदार आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको रिपोर्ट जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपकी डिटेल आपको पूरी बताती जाऊंगी। इसके बाद मैं आपको 1 महीने के बाद की रिजल्ट ही दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा किस तरह से ट्रांसफर करना है वो जैसे हम जाएगा। उसके बाद हमको इसको कम से कम 12 इंची पॉट में लगाना है। 12 इंची पॉट में लगाना है। 12 इंची जब पॉट लेंगे उसमें बाद हमको मट्टी का रीजन रखना है, मट्टी का क्या रेशो रखना है। आपको कम से कम 50% कंपोस्ट लेनी है। 50% कंपोस्ट ले लीजिए, और आप 10% रतेली मट्टी ले लीजिए, और इसमें हल्की सी नीम खली जरूर मिलाइएगा। 10% नीम खली लगाना है। बाकी आपको, क्योंकि जब हम लोग कोई भी पौधा अपना रिपोर्ट करते हैं, ये हमारा कम से कम जब हमारा जरा सा रिपोर्ट नन्ना सा बिल्कुल निकला है ये हमारा पौधा, तो इसको मजबूती करने के लिए हमको मट्टी बहुत अच्छी बनानी है। तो हमने 12 इंच का पॉट ले लिया, 12 इंच का पॉट लिया, और उसमें बहुत अच्छी सी मट्टी, अपनी वेल ड्रेन मट्टी बनानी है। और हमेशा ड्रेनेज होल का जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने 12 इंची का पॉट ले लिया था, मैंने 12 इंची के पॉट में इसको लगाया है। मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद मेरे कितने महीने बाद, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें क्या 2-2 मिनट। ये देखिए मेरा पूरा 12 इंची पॉट है। आप चाहें तो इसका पॉट अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको प्लांट किस हिसाब से लगाना है।
तो मेरे तो इतने ढेर सारे प्लांट निकले थे। उसमें से क्या होता है, इसीलिए हम लोग ढेर सारे प्लांट लगाते हैं। कुछ प्लांट हम लोग के मर जाते हैं क्योंकि सीड में कुछ चीजों में थोड़ी सी अपने आप ही प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ अपने आप ही चले जाते हैं। उसमें से जैसे हमने 10 बीज, इसीलिए हम इकट्ठा ढेर सारे बीज बो देते हैं, जिसमें कुछ सक्सेसफुल बहुत 100% हो जाते हैं, कुछ एक आध मर भी जाते हैं। कभी तो चिड़िया ही हटा देती है, चिड़िया क्योंकि बीज नाजुक होते हैं तो चिड़िया बीन ले जाती है। तो कुछ तो मेरे बीज चिड़ियों ने ही बीन लिया है। तो ये मेरा कम से कम समझ लीजिए आप 1 महीने से ज्यादा के बाद का रिजल्ट है। 1 महीना समझ लीजिए 1.5 महीने का रिजल्ट है, और 1.5 महीने का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया है, और इतना शानदार रिजल्ट आया है कि आप लोग कल्पना ही कर सकते हो कि मेरा मतलब समझ लीजिए 1 महीने 1.5 महीने में ये इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। मेरा महीना भर भी नहीं हुआ था। ये प्लांट हम लोग का ऐसा प्लांट होता है कि जरा से बिल्कुल जैसे ही ग्रोथ होनी शुरू होती है इसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे खूबसूरती इसकी यही होती है। और प्लांटों के हम लोग को कितने साल इंतजार करना पड़ता है, मतलब 1 साल तो लगभग इंतजार करते ही हैं, कुछ महीने में 6 महीने में फूल निकल आते हैं। लेकिन ये प्लांट आपका ऐसा है कि ये आपका 1 महीना भी नहीं होगा, मतलब सोच सकते हैं आप बेबी प्लांट है हमारा ये, क्योंकि इसकी आप अपने आप ही अंदाजा बता सकते हैं कि इसमें कितना लंबाई हुई है। और बेबी प्लांट में इतनी खूबसूरती तरीके से ऊपर से नीचे तक इसमें फूल भर भरा के निकल जाते हैं। कम से कम 100 फूल इकट्ठे निकलने लगते हैं। मैं कम से कम इसके 8-10 फूल तोड़ चुकी हूँ। 8-10 तो मेरी कम गिनती हो गई, मतलब पर डे का बता रही हूँ। मतलब मैं इतने फूल इसके रोज तोड़ लेती हूँ। कभी 5 निकलते हैं, कभी 8 निकलते हैं, कभी 10 निकलते हैं। देख सकते हैं इसमें एक फूल ये लगा हुआ है, एक फूल ये लगा हुआ है, और इस तरह से इसमें डेली सब नीचे से बिल्कुल एक एक बीज यहाँ से मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ बीज बनते हैं, यहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं। हर डंगाल में मेरे पास 5-6 कम से कम, इसमें एक डंगाल में ढेर सारे बीज मतलब फूल निकलते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक फूल ये निकल रहा है। तो इस तरह से इसमें इतने सारे धीमे धीमे फूल निकलते हैं। आप सोचेंगे अरे वाह, इतनी जल्दी बेबी प्लांट में ढेर सारे फूल। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, बस आपको थोड़ा सा मेंटेन इसको करना है। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा फूल वाला प्लांट है तो थोड़ा सा हैवी फीडर तो मांगेगा ही भाई। तो हैवी फीडर हमको देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसकी खाद के बारे में जान लेते हैं। इसको धूप किस हिसाब से देनी वो जान लेते हैं। इसकी गुड़ाई का क्या मेथड है वो जान लेते हैं। तो पानी कैसा देना है वो जान लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इसकी ध्यान से सुनिएगा। गुड़ाई आपको हर 5 दिन बाद जरूर करनी है। मेरी आप मट्टी कभी भी किसी भी गमले की देख सकते हैं, परमानेंट में हाथ से तक ऐसे कर लेती हूँ। इतनी मतलब मेरी मट्टी कभी भी आपको जमी नहीं मिलेगी। तो मट्टी हमको जमने वाली कभी नहीं इसकी बनानी है। जब मैंने आपको इसकी सीड प्लानिंग करी थी, उसके बाद मैंने जब इसको बताया था मेथड की हम कितने टाइम बाद इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो मट्टी किस हिसाब से बनानी है, तो मट्टी उसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इसमें फूल क्यों बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको खाना पीना बहुत अच्छा खिलाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी हर 4 दिन 6 दिन में गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें कम से कम क्या करना है, ये देखिए मेरे पास लेके आई हूँ, बहुत गजब का फर्टिलाइजर है, मतलब कि खाद लेके आई हूँ। अब खाद आप सोच रहे होंगे क्या है। जुलाई के मंथ में हम लोग क्या करते हैं, जुलाई के मंथ बरसात का टाइम होता है, तो हम लोग को इसमें खाद ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पानी नेचुरल चीज, नेचुरल ब्यूटी होती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तो सिर्फ नाइट्रोजन वाली चीजें हम लोग को इसमें नहीं देनी है, बाकी पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन की हर चीज देनी है। तो इसलिए मैं देख लीजिए मैं ये क्या लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ ये गजब का पाउडर। आप सोच रहे होंगे क्या है, ये है आलू के छिक्कल का पाउडर, जो हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है। गजब का इसमें इतना गजब का आयरन होता है, कैल्शियम होता है इसमें, गजब के बहुत गजब के पूरे प्रोटीन भरे होते हैं। तो ये हमको पूरा एक मुट्ठी भर के इसमें गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई के बाद ये हमें आलू के छिक्कल का पाउडर बहुत अच्छे से दे देना है। तो ये आलू का छिक्कल का जब हम लोग पाउडर दे देंगे 1 महीने बाद, 1 महीना पूरा मतलब हम लोग ने गुड़ाई करी, या आपने आलू का छिक्कल डाल दिया। इसके बाद जब आप आलू का छिक्कल डाल देंगे तो आपका कम से कम हो जाएगा 15-20 दिन निकल जाएंगे। जब आपके 20 दिन निकल जाए, 20 दिन निकलने के बाद फिर आप इसमें खूब अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। जब आप गुड़ाई कर लेंगे, गुड़ाई करने के बाद ये मैं बहुत ही गजब का जादू का पिटारा लेके आई हूँ। ये हमारा सबसे गजब का, इतना गजब का वरदान होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जितने हमारे हैवी फूल वाले कोई भी प्लांट होता है, ये हर प्लांट की समझ लीजिए जो बोलते हैं ना रामबाण दवा होती है। मतलब देख के ही आदमी बीमारी से दूर भाग जाता है, एकदम से दूर हो जाती है इसकी बीमारियां। तो ये वही पाउडर है, मतलब कि सरसों की खली। सरसों की खली का मैंने पाउडर नहीं बनाया है, छोटी छोटी सी इसमें मैंने जरा जरा सी ढेली ले रखी है। और इसको क्योंकि हमारा ये बरसात का टाइम चल रहा है, ये अपने आप ही मिल्ट हो जाती है जैसे ही पानी में पड़ती है। इसका हम लोग फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर हम लोग तब बनाएंगे जब हमारा पानी बरसना बंद हो जाएगा। अभी तो हमारा पानी बरस भी रहा है, कभी नहीं बरस रहा है, हो सकता है ये लास्ट बारिश हो। लास्ट बारिश के समय भी मैं इसको डाल सकती हूँ, तो मैं इसका पाउडर बना के, पानी भी इसका फर्टिलाइजर भी बना के डाल सकती हूँ। तो ये हमने 15 दिन बाद, मतलब मैंने आपको अभी आलू का छिक्कल जो बताया उसके कम से कम 21 दिन हो जाए, 21 दिन बाद आप ये सरसों की खली का पाउडर इसमें खूब अच्छे से डाल देंगे।
ये सरसों की खली आपको डालनी है और इसके बाद खूब अच्छे से मट्टी में इसको दबा देना है। ये मट्टी में आप दबा देंगे, इसमें इसके बाद आप देखिएगा ऐसे फूलों की बरसात होगी, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं होएंगे। ये आप फर्टिलाइजर, चमत्कारी फर्टिलाइजर इतना गजब का है, मुश्किल से 10 दिन नहीं बीतेंगे और आपकी पूरी बेल ऐसे भर भरा के फूल आ जाएंगे, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फूल कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ नहीं निकल रहे हैं, इतना भर के फूल इसमें निकलेगा। तो ये सब मेरे जादू के ही चमत्कार फर्टिलाइजर हैं। आपको हर 15-20 दिन में इसको बदल बदल के फर्टिलाइजर जरूर देना है, मतलब हर 21 दिन का एक कोर्स होता है, हर 21 दिन में आपको बदल बदल के देना है। आपने एक बार आलू का छिक्कल का दे दिया, एक बार सरसों का खली का दे दिया, जब आपका पानी बंद हो जाएगा तो ये देखिए नाइट्रोजन से भरपूर होता है हमारा पानी, तो जब हमारा पानी बंद हो जाएगा, बिल्कुल आपको लगे अब पानी नहीं बरसेगा, तो ये आपको चाय की पत्ती डालनी है, कम से कम चाय की पत्ती, ये मेरी यूज की हुई है, देख सकते हैं। ये हमारी चाय की पत्ती यूज है, जो हम लोग सुखा के रखते हैं, धो के रखते हैं, ये हमारी चाय की पत्ती है। फिर ये हम लोग को 21 दिन का आप अपना वो बना लीजिए कि आपको 21 दिन में इसको क्या खाना खिलाना है। तो इस तरह से बदल बदल के खाना खिलाते रहिए, आपकी फूलों की बारिश कोई नहीं रोक सकता है। धूप प्रॉपर रखिए, अगर आपने जरा सी धूप की कमी रख दीजिए, आपने कितना भी इसको खाना खिला देंगे, ये आपका एक भी फूल नहीं देगा। धीमे धीमे पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी, पीली पीली पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ किसका शिकार होंगी? धूप का, कि धूप नहीं मिल रही है, सीलन आती जाएगी, पौधा डैमेज होता जाएगा, धीमे धीमे आपका पौधा मरने लगेगा। तो इस वजह से आपको प्रॉपर परमानेंट, चाहे कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको इसको हर समय धूप में ही रखना है। फुल सनलाइट दीजिए और इसकी प्रूनिंग आप पंचिंग करते रहिए। पंचिंग कब आपको करनी है? अब तो ये हमारा जैसे ये बेल बनने लगी है, ये हमारा बेल वाला पौधा होता है, तो इसका सपोर्ट के लिए भी हम लोग इसका दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 डंडे लगाने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसको 4 डंडे, क्योंकि ये हमारा बेल वाला पौधा होता है, तो आप इस तरह से 4 डंडे भी इसके लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने डंडे रखे हुए हैं, इस तरह से 4 डंडे लगा लीजिए, 4 डंडे लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो बेल को खूबसूरत सा आकार दे सकते हैं, जैसा चाहें पूरा एक घेराव बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ये मैंने डंडे लगा दिए हैं, इस तरह से घेराव बना सकते हैं, पूरा घेर बना दिया। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे डोरी बांध दीजिए, ऐसे डोरी बांध दीजिए, तो ये बेल आपकी क्या होगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोलाई में धीरे धीरे इसको, ये जो बेल निकल रही है इसको इसमें गोलाई में चढ़ाते जाइए, तो ये पूरा एक शेप बना देगी, पूरा घेराव बना देगा, सर्किल जैसा घेराव बन जाएगा, तो वो एक अलग ही शेप हो जाएगा। और अगर आपको पूरी छत में फैलानी है, तो मैंने तो पूरी छत में ही फैलाती हूँ, मेरे पास तो बहुत जगह है, तो मैं इसका घेराव वाला चीज नहीं दूंगी, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको इसकी बेल पूरी ऊपर तक नहीं ले जानी है, तो आप ऐसा घेराव बना सकते हैं, उसमें कटिंग बराबर करते रहिए, तो ये आपको फूल ढेर सारे देता जाएगा और घना होता जाएगा, और पूरा एक घेराव सा बहुत खूबसूरत से एक बंचेस बन जाएगा। तो अगर बंचेस आपको बनाना है तो मेरी तरह से 4 डंडी लगा लीजिएगा। मैंने 4 डंडी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई है, बाकी मैंने ऊन की डोरी लगा रखी है, और मैंने पूरी छत में मेरे ये पूरी बेल, मैंने, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी, तो मेरी पूरी छत में इसकी अपराजिता का पूरी तरह से बेल भर जाता है, और पूरी छत में चारों तरफ से अपराजिता के फूल ढेर सारे बहकते रहते हैं और ढेर सारे फूल आते रहते हैं। तो ये फ्रेंड मेरी यही सब जानकारियां थी। कुछ दिक्कत हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि मेरी कोई छूट तो चीज नहीं गई है, लेकिन कुछ ना कुछ छूटी जाती है, तो बाकी कुछ छूट गई है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ अच्छे से वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।